आरएसएस ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है जो अपने हिंदू नौजवानों को 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उर्दू ज़बान बेहतरीन लखनवी ज़बान सिखाते हैं। तशरीफ़ रखिए, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है, खैरियत है, आपकी दुआएं हैं, ये अल्फाज सिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, ये सब सिखाते हैं। और अपने नौजवान लड़कों को ये सिखाकर कहते हैं अब तो मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। और ये भी कहते हैं कि एक लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की को उसने मुर्तद कर लिया तो 2.5 लाख का चेक तो उसी वक्त मिलेगा, ज़ाती मकान उसके नाम का हम देंगे और जॉब देंगे। 3 चीज़ें देंगे। बेरोज़गारी के इस दौर में जिसमें कि कोई जॉब मिल ही नहीं रहा हमारे नौजवानों को, वो नौजवान, वही गैर मुस्लिम नौजवान सोचते हैं कि भाई दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो एक लड़की को अपना भी लेंगे, उसको अधर्म भी बना देंगे और फिर 2.5 लाख का चेक भी मिलेगा, ज़ाती मकान भी मिलेगा और उसके बाद जॉब भी मिलेगा। कितना सस्ता सौदा है। किसी हिंदू लड़की के साथ अगर शादी करना हो तो मुसीबत है। वो तिलक और वो जहेज़ और वो रस्में और वो मसाइल, इतनी मुसीबत है। यहाँ तो हमको मुफ्त में लड़की मिल रही है, बल्कि लड़की के बदले पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। इस मुहिम पर लग गए हैं करोड़ों नौजवान, लेकिन हम सो रहे हैं। अल्लाह जाने कौन सा कोड़ा हमें चाहिए अल्लाह का, कौन सा दुर्रा चाहिए, कौन सा तमाचा चाहिए, कौन सा अजाब चाहिए हमारे जागने के लिए। मैंने आयत पढ़ी थी, ये जो इस वक्त का मसला गुनाहों का नहीं है, इस वक्त का असल मसला इर्तिदाद का है। हमारा ईमान छीनने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड एलोकेट किए गए हैं। इन पैसों का सिर्फ एक इस्तेमाल है, मुसलमानों की जान और माल लूटना। ये बहुत छोटा काम है। अब जो काम है वो ये कि ईमान छीनो इनसे। डराओ धमकाओ भी, लालच भी दो। डराना धमकाना भी अपने पिछले 1 हफ्ते में खूब सुन लिया। और लालच देने की बात अगर न सुना हो और कानों में रुई ठूसी हुई हो तो आज तो मैं कम से कम आपको बता रहा हूं, अब तो जाग जाओ। अपने बच्चों और बच्चियों को कहाँ पढ़वाना है और कहाँ नहीं पढ़वाना अभी भी समझ में नहीं आएगा। अकबर इलाहाबादी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने शेर कहा था। वो कोई मौलाना नहीं थे, वो कोई हाजी साहब और हाफिज कुरान नहीं थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने ये शेर कहा था, यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी। खाली वो कॉलेज भेज देता, बस ख़त्म, वो तो कत्ल हो ही जाते। अपने इदारे कायम करना, अपने इदारों में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़वाना इस्लामी तहजीब के साथ। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि अपना पढ़वाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस तरह पढ़वाना कि उनकी इज्जत भी लूटे, उनका ईमान भी छीने। इस तरह पढ़वाने से बढ़कर कोई पागलपन दुनिया में नहीं।